जरा गौर तो करें, आज करबला भूल गए लोग। करबला के नाम पे शरबत बनाते, खूब बनाओ माशाल्लाह, और बनाना चाहिए माशाल्लाह, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर करबला को तो याद रखो कि करबला के मैदान के बाद जब सैयदा ज़ैनब के सर पे से चादर खींची गई तो उन्होंने क्या कहा था, अपनी बेटियों को बताना ये बात जाके। उन्होंने मदीने की तरफ मुंह करके कहा था, नाना माफ कर देना, मैंने वादा किया था बचपन में अपनी अम्मी से सर पे दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, मगर इस जालिम ने मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया। अब नाना मेरे पास दुपट्टा नहीं था, बालों से मुंह ढक लिया है, अपनी नवासी ज़ैनब को माफ कर देना, नाराज मत होना मेरे नाना। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे नाना नाराज मत होना। अल्लाह अकबर। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुंह कर कहती है और कहती है, बाबा अली मैं वही हूँ, जब मैं चलती थी कूफे में और मदीने में तो आप फरमाते थे कि ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ हसन हुसैन। मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज अली आपकी बेटी के सर पे से चादर छिन गई है, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मेरे भाइयों की हड्डियों के टूटने की आवाजें आई, मगर मैं बाहर नहीं निकली। मगर अब मुझे मेरे अब्बा माफ कर देना, ऐ मेरे अली मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, ये है अली के घर की बेटी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर किया है, और कितने दर्द में कि भाई का जनाजा सामने जा रहा है, उसके सर को नेज़े पे चढ़ा के लेके जा रहे हैं। फरमाते हैं ऐसी हालत में कि उसके बच्चों की लाशें पड़ी हैं, घोड़े उस पे दौड़ रहे हैं, फिर भी मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर किया, करबला से लेके शाम और शाम से लेके मदीने तक, मगर कभी तहज्जुद की भी नमाज कज़ा नहीं हुई। बताओ ज़ैनब की बातें अपनी बच्चियों को बताओ अपने घर में। ये इस वजह से कह रहा हूं कि जब तक माएँ नेक नहीं होती, जब तक बच्चा नेक नहीं होता, माओं का असर बच्चों पे पड़ता है, उनके बोलने का, उनके खाने का, उनके सोने का, उनके जागने का, उनकी टेंशन का, उनकी हर बात का असर बच्चे पे पड़ता है। ये तो मैं कह रहा हूं नहीं, मेडिकल साइंस भी इस बात को वेरीफाई कर चुका है। ऐसा वेरीफाई कर चुका है कि हार्वर्ड ने कुछ दिनों पहले रिसर्च किया कि ये कौन बच्चियां हैं, ये कौन बच्चे हैं जो मां के पेट से पैदा होते हैं तो पागल होते हैं। इन पर रिसर्च हुआ, कौन से बच्चे हैं। तो जब इस पर रिसर्च किया गया तो उन्होंने 25 साल रिसर्च करने के बाद कहा कि ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे तो बाप ने मारा, और जब बाप ने मारा वो जाहिल ये समझता था कि वो मार रहा है अपनी बीबी को, मगर उस जाहिल ने अपने अपनी बेटी के दिमाग पे असर डाल दिया और वो पागल पैदा हुई है, उसके सर पे असर हो गया, उसका दिमाग डैमेज हो गया, उसका माइंड। अब मुझे बताओ, अब जो दिल्ली के में दिखा, अब चाहे बंबई दिखा, अब क्या करेगा, तूने जिहालत दिखाई अपनी। इसका मतलब यह है कि औरत के ऊपर असर होता है। अब जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत जाती है तो वो कहती है कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम, अब वो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा अच्छा जो है वो ताकतवर पैदा हो तो ज्यादा बादाम खाना, इससे आयरन बढ़ता है, ज्यादा सेब खाना आयरन बढ़ेगा, विटामिन डी के लिए संतरा खाना और अनार खाना, अमरूद खाना, तो फिर खून अच्छा बढ़ेगा और विटामिन डी ज्यादा बढ़ेगा। मुझे बताओ, औरत के सुकून का असर, सोने का असर, अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, आम और अल्लाह का बनाया हुआ बादाम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? बोलो तो जरा, बोलो तो क्या होगा नहीं। मगर कुरान को तो रख दिया ताक में सैद करके, और ताबीज पे, ताबीज की अकीदत है, पीर की अकीदत है सबकी, मगर कुरान ऊपर रखा है। कुरान क्या है? कुरान मेरे नबी की सीरत भी है, कुरान मेरे नबी की सूरत भी है, कुरान मेरे नबी का इंसाफ है। कुरान वो किताब है जो पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान वो है जिसका लफ्ज अल्लाह का है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। अगर सुनो, बंदा 100 बार भी खता करे तो बंदा ही रहता है, और अगर परवरदिगार एक बार भी खता करे तो वो रब नहीं रहता। अल्लाह फरमाता है ये मेरी किताब है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, एक एक लफ्ज उसका, मगर वो कुरान उठा के रख दिया। कहाँ पढ़ा जा रहा है कुरान? कुरान पे किसी को जो है मोहब्बत है? ये मोबाइलों में लगे हुए लड़कों से पूछो ये कुरान पढ़ते हैं? नहीं। तो अब औरतें जब कुरान पढ़ती नहीं, उनके सामने पाकिस्तान का सीरियल चल रहा है, वो पाकिस्तान की सीरियल की तरह चल रही है, उनके कपड़े वैसे ही, उनके लिबास वैसे ही, उनकी नशीद वैसे ही, उनकी बरखास्त वैसे ही, उनके कपड़ों के डिजाइन वैसे ही, और वो अपने कपड़े पहनती भी ऐसे ही हैं। आप अंदाजा करें, गौर करें, और आप जाकर के गौर कर लेना, ये मर्द जो अपने आप को बहुत बड़े बनते हैं, ये जो अपने आप को बड़े फन्ने खा बनते हैं, जब ये शादियों में अपनी बीबी, अपनी बहन और अपने घर की औरतों को लेके जाते हैं, और उनके जिस्म पे टाइट कपड़े होते हैं, कसे कसाए फिटिंग के कपड़े, और जब ये लेके जाते हैं तो सबसे पहले बेटर की नजर पड़ती है, उसके बाद लफंगों की, बिगड़े हुए लड़कों की, आवारा लड़कों की नजर पड़ती है,
तो इनसे पूछो उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है? बगैर तो जब अपनी बीबी को लेके गए थे उससे कहते थे सर पे दुपट्टा रख ले, मगर गैरतमंद कब है? मैंने कहा भाई गैरत कहाँ चली गई आपकी? कहने लगा गैरत उसी हाल में है। क्या हुआ? कहने लगे वो मैं किसी दूसरे की बहन को देख रहा हूँ, कोई मेरी बहन को देख रहा है। तौबा तौबा, जिस उम्मत ने जिन लोगों ने दूसरों की औरतों के सर रखे थे आज उनकी बच्चियों के सर नहीं। आप शादी में जाके देखो लड़कियां बेपर्दा मिलेंगी, उनके जिस्म पर लिबास ही बेकार होंगे, कसे हुए लिबास, फिटिंग के लिबास, ऐसे समझाते नहीं, कोई बताता नहीं कौन कहां चले गए। अब तकरीरों का वक्त है, हम तकरीरें करेंगे ना, ना तकरीरों का वक्त नहीं है। अब लोगों अब जो है ना अल्लाह के लिए जाग जाओ। अब अपनी बहनों से कहो ना ना बेटी ये न कर। आपको पता है एक सिहाबिया है मदीने में दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। जब वो ये दुआ कर रही है एक औरत आती है कहती हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप। अब उसके गरम गरम आंसू निकले, वो रोई, कहा सुन तो ले पूरी बात सुन ले, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया। अकल लगे, अब वो कुछ बोली नहीं, गरम आंसू निकले, टप टप गिरे, जज्बात में हलचल मच गई, कांपने लगी। कहा तेरा बाप के साथ ना तेरा शौहर और तेरा बेटा वो भी शहीद हो गए। अब क्या समझती, एकदम निकल जाती? नहीं, हमारी औरतें एकदम निकल जाती हैं। कोई मर जाए तो देखो कैसी चीखती पुकारती हैं, भूलती नहीं कि मेरे दुपट्टा है मेरे पास नहीं। उसने पर्दा किया, लोगों ने समझा था कि बाप और भाई की नाक कान काटे गए, उधर जाएगी जाके जवान बेटे की लाश को देखेगी। मैं कभी कभी इस सहाबिया की इश्क का सदका मांगता हूँ, अल्लाह इस औरत की इश्क का सदका दे दे। पढ़ के हैरत में पड़ गया था, ऐसी भी कोई मोहब्बत करता किसी से? गई तो जिधर लाशें पड़ी थी उधर नहीं गई, जिधर हुजूर थे ऊँटनी पर सवार उधर गई। सरकार को देखा, सरकार ने इसको देखा, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के बोली हुजूर मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर मैं आपको देख रही, पर्दे में फिर गई जिधर मेरी बहनें सुन ले, पर्दे में गई जिधर लाशें पड़ी थी, ना रोई, बस उसका चेहरा भीग रहा था और उस पे से पूरा कपड़ा भीग रहा था। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, लाशें पड़ी हैं, पर्दा तेरा अभी तक है। कह लगी जिस बाप भाई ने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं उस इस्लाम पे अमल ना करूं? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि औरत ने इस्लाम में औरत हमेशा साथ रही है।